सो हेलो तो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन शाह और आप लोगों को मैंने शायद डरा दिया होगा। सच में डराया ना, मैंने डराया ना। हाँ, मैंने डरा दिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी, आपने तो भाई थंबल में देख ही लिया होगा। मैंने सबसे पहले ही एक छोटा सा एक स्क्रीन बना के रख दिया था। उसके लिए उदास मत होना, पर मैंने ये पहन के रखा क्योंकि मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाना होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई इतना तो भी सोच के समझ लो कि अभी तो तुमको मेरा चेहरा नहीं दिखने वाला। तो इसीलिए चलिए वीडियो के टॉपिक पे पढ़ते हैं। और अभी आप लोग देख रहे हैं द देसी बॉयज़। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो भाई ज़रूर करना, अगर नहीं किया ना कान के नीचे जाकर बता दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे उतनी दूर तो मैं पहुँच नहीं सकता, जो भी हो, लॉकडाउन में बैठा हूँ घर के अंदर। और अभी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ मेरी मम्मी का पूरा मेरा खुद का लाइफ स्टोरी। बचपन से लेकर आज तक मैंने क्या क्या किया है, कौन से कांड किए। मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी ग्रेट है भाई, समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्या देखा, मेरा घर था ये, बैठा हुआ हूँ बिस्तर पे। ये देख लो, गरीब हूँ भाई, बहुत गरीब हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि वो बात है उस जमाने की। चुप। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अरे भाई सर जी, मैंने क्या कर दिया, मेरे को चुप क्यों करा रहे हो? मैंने कर क्या दिया भाई? हैं? क्या? तुझे गाना गाने के लिए बुलाया? मैं अन्नू मलिक हूँ। अरे पर सर जी, मैंने गाना कब गाया भाई? ये तो है, बड़ी बात हो गई। क्यों है ना गाइस, सही तो कहा मैंने। अगर सही कहा होगा तो तालियां मारो। शाबाश मेरे शेरों, ऐसे ही ताली मारते रहो, उन सबकी वाट लगानी है हमको। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। तब मैं था शायद देहरादून में था तब। बहुत ही अजीब केस चलता था। मतलब हम लोग, मैं और मेरे कुछ दो चार दोस्त लोग, हम लोग खेल रहे थे बाहर। बाहर खेलने के वक्त हमारे कॉलोनी में एक आंटी रहती थी, बहुत ही खड़ूस थी। और उनका मतलब काम ही था भाई, ना हमारे घर जाना और कंप्लेन करना। उनका यही काम था। हर दिन आती थी, हमारी कंप्लेन करती थी उस दिन। ने 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 हम लोगों ने ना कि उनकी खिड़की को वाट लगा दी, और वो मतलब पूरी तरह से उनका बहुत नुकसान हो गया। इतना नुकसान कि मतलब उनकी जान निकल गई। मतलब मैं क्या बताऊं। और ऐसे ही एक दिन हम खेल रहे थे क्रिकेट बाहर, और तभी एक दिन ऐसा केस हो गया कि मैंने की बॉलिंग। मैंने फेंका वही बॉल, मेरे एक फ्रेंड ने, सपोज उसका नाम पकड़ लेते हैं, असली नाम तो नहीं कह सकता वरना मेरे यूट्यूब मेरी खच्चड़ वच्चड़ कर देंगे, इसीलिए नॉर्मल नाम पकड़ लेते हैं, जैसे आर्यन। आर्यन ने बहुत ही तेज बल्ला घुमाया और वो सीधा जाके लगा उस आंटी के खिड़की में। और हमारी फूटी किस्मत ये थी कि वो आंटी तब अपने गार्डन में पानी दे रही थी नीचे, और हम जहाँ खेल रहे थे वो भी उनके गार्डन के सामने। अब क्या करना था हमको, सीधा सब कुछ वहीं पर ही छोड़ के भागने लगे। जिनका जो बस था उन्होंने वो उठाया, दुम दबा के भागे हम लोग। किसी तरह हम लोग बच गए। पर मैं जब घर पहुंचा तब मेरी मम्मी कह रही थी, भाई अपना जैकेट कहाँ छोड़ के आ गया तू? तब मेरा भाई दिमाग घूम गया कि मैंने अपना जैकेट ही भूल गया भाई, हैं। और तब भाई सोचने वाली ये बात थी कि अपना जैकेट लाऊं कहाँ से। तब और क्या करना था, बस सीधा किसी तरह ही मैन की तरह सीना तान के एकदम चला गया उधर। और मैं सोच रहा था अगर वो आंटी नहीं रही ना तो मैं भाई भगवान को 100 नारियल फोड़ूंगा। मतलब भगवान पे नहीं, मतलब भगवान के मंदिर पे 100 नारियल फोड़ूंगा। पर भगवान ने भी उस दिन मेरा साथ नहीं दिया। और जी हाँ, मैं पकड़ा गया। और वो आंटी मेरे को एक तरफ से पकड़ने लगी
और मैं भाई रोता रोता उनको कह रहा था, आंटी मेरा जैकेट दे दो, मेरा जैकेट दे दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बैटिंग नहीं की थी, मैं बॉलिंग कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को जाने दो यार, मेरे को जाने दो। अरे उस समय मेरे को क्या करना चाहिए था, जो एक नॉर्मल बच्चा करता है, एक जो नॉर्मल इंसान करता है। मैं अपने पूरे जोर लगा के खींचने लगा बस अपना जैकेट, और मैं था भाई उनका छोटा सा एक पॉट के इस तरफ और वो थी उस तरफ, तो पॉट के बीच में, तो पॉट तो भाई रुकावट बने गई। मैंने पूरा जोर लगाया, आंटी आ गई इस तरफ, वो नीचे गिर गई, उनको कुछ नहीं हुआ, पर वो अचानक से चिल्लाने लगी और मैं तभी वहां से रफू चक्कर हो गया। पर उस गार्ड वाले अंकल ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उनको 2 चॉकलेट भी खिलाई थी कि अंकल मेरे को नहीं पकड़ना अगर मैं पकड़ा जाने वाला हूँ तो, क्योंकि मेरे को पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर उस अंकल ने मेरा साथ नहीं दिया और उसने मेरे को पकड़ लिया। और फिर क्या होना था, मैं फिर से रोने लगा। तब मेरे एक भाई, मतलब मेरे एक दोस्त ने अपने घर गया, मेरे मम्मी पापा को फ़ोन लगाया, और फिर मेरी मम्मी आई, और फिर वहाँ पर महाभारत शुरू हुई। मैं उधर बैठा बैठा रो रहा था, और उधर वो आंटी मेरे मम्मी से डांट खा रही थी। हाँ, आपने सही सुना, वो आंटी मेरी मम्मी से डांट खा रही थी, क्योंकि उस आंटी ने मेरे को मारा था, वो भी मेरे गले में, इसीलिए। और ऐसे ही भाई क्या कहे हम लोग, हमारी मम्मी इज़ ग्रेट, सच में हमारी मम्मी इज़ ग्रेट। पर एक तरह से एक और चीज़ है, मम्मी लोग पनिशमेंट बहुत देते हैं, और उस पनिशमेंट में सबसे पहला था, चाहिए ना, नहीं चाहिए ना, हाँ तो तूफान जी हाँ, आपने जो देखा वही होता था। मम्मी मुझे बाथरूम में बंद कर देती थी। और लिटरली हम तो बच्चे थे, हमको तो पता ही था कि बाथरूम में बंद होने से क्या होता है, क्योंकि हमें तब लगता था कि बाथरूम के कोमोड के अंदर से कोई एक चुड़ैल या कोई एक भयानक हाथ बाहर आएगा और हमको लेके चला जाएगा। और क्या होना था भाई, यही होना था, यही हुआ हर समय, लॉल 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 लॉल। और फिर और क्या हो सकता था, वही होता था। समझो मम्मी से थोड़ा सा झगड़ा क्या हो गया, मम्मी वही पाकिस्तानी उस इमोशनल बंदे का डायलॉग मारती थी, जो कि ये है, 19 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चली। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो भाई अभी मैं वीडियो का यही ख़त्म करना चाहूँगा, तो अब मिलते हैं बाद में। जाते जाते मेरा फेवरेट गाना सुन लो। Ice cream.